तो दोस्तों आज हो गया है 6 अगस्त 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, काम की जानकारियां और अपडेट आया है अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, सरकार की ओर से फ्री तोहफे का ऐलान, इसको लेकर भी बड़ी खबर। इंश्योरेंस यानी बीमा से जुड़ी बड़ी खबर, बैंक लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, किसान भाइयों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अपडेट जानेंगे। एडमिशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही जानेंगे सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट। सोने चांदी के रेट में भयंकर बदलाव आया है। सभी खबरें सिलेक्ट करके लाई गई हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक और शेयर का बटन हमारी टीम की मेहनत के लिए जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 6 अगस्त 2020 यानी गुरुवार का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरसात जारी रहने की संभावना है। साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वही दोस्तों बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाके, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही मौसम की जानकारी में आप देख सकते हैं मुंबई में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पीएम मोदी जी ने सीएम उद्धव से बात की है। मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम है। दक्षिण मुंबई में भी कई जगहों पर जल भराव हो गया है। साथ ही मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी जी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें मौसम विभाग ने मुंबई में गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही सीएम ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। आइए दोस्तों वेदर न्यूज टुडे के बाद जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। बीते 24 घंटों में वायरस के 52,509 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या 19,08,254 हो गई है। बुधवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार ये अपडेट है। इस वायरस से हमारे देश में अब तक 39,795 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे देश में वायरस का रिकवरी रेट 67.19% है। साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र में वायरस के 10,309 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में राज्य में संक्रमण के मामले बुधवार को बढ़कर 4,68,265 पर पहुंच गए। वहीं बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। बीते 24 घंटे में 1,076 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,40,232 हो गए हैं। वहीं आपको बता दें वायरस को लेकर अपडेट आ रहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। दुनिया में वायरस के संक्रमण से अब तक 1,88,39,375 मामले सामने आ चुके हैं। 7,07,235 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्कूलों को फिर से खोलने के पक्ष में हैं। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। अमेरिका जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 49,38,170 हो गई है। अमेरिका में 1,60,885 लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरह से ब्राजील में भी आप देख पा रहे हैं भारत तीसरे नंबर पर चल रहा है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल दोस्तों खबर यह है कि कोविड-19 से प्रभावित 90% जो मरीज है उनके फेफड़ों पर ये वायरस अधिक असर करता है। इस तरह का अध्ययन हुआ जिसमें रिपोर्ट सामने आई, यानी कोरोना वायरस का कहर मरीजों पर लंबे समय तक देखने को मिलता है। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन के डोंग जेमिन अस्पताल के डॉक्टर लियांग टैंगसियानो ने कोरोना के मरीजों पर अध्ययन किया और अध्ययन में ये पाया है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के फेफड़ों पर लंबे समय तक कोरोना का असर रहता है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक पहले चरण के नतीजों के मुताबिक 90% मरीजों के फेफड़ों में अब भी स्थिति खराब है। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर है अयोध्या में पीएम मोदी जी ने रखी भव्य राम मंदिर की नींव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर करीब 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन के लिए 29 साल बाद अयोध्या आए। प्रधानमंत्री जी मोदी सुनहरे कुर्ते और सफेद धोती में अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद भूमि पूजन शुरू हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने हनुमानगढ़ी में हनुमान लला का दर्शन किया और आरती भी उतारी। दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। 5 अगस्त का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। राम
मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। और साथ ही आपको बता दें, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया और इसकी कीमत 5 रुपए है। इस तरह के 5 लाख टिकट छापे जाएंगे। इस डाक टिकट पर राम मंदिर की तस्वीर छपी है। इस शुभ अवसर पर पीएम मोदी जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है विकास हुआ है, और जब भी हम भटके हैं विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है, सबके साथ से विश्वास से ही सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात है, राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। पीएम मोदी जी ने कहा, मुझे विश्वास है कि यहाँ निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। ये देता रहेगा। राम सबके हैं, सब में है। वही आपको बता दें, पीएम मोदी जी को अयोध्या में भूमि पूजन करते देख खुश हुई उनकी माँ हीराबेन, आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ हीराबेन मोदी जी की तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन करते देख माँ काफी उत्साहित नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि वो मन ही मन अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हो। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। राम मंदिर निर्माण असंख्य नाम अनाम राम भक्तों के सदियों के निरंतर त्याग, संघर्ष, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। और हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 सदी के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हुआ। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूझबूझ और प्रयासों के कारण संकल्प पूरा हो रहा है। 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसकी सिद्धि हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर है, रिलायंस ने दुनिया में दिखाया दम, एप्पल के बाद बनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली ऑयल से लेकर टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के रूप में जगह हासिल की है। अपनी 2020 इंडेक्स को जारी करते हुए फ्यूचर ब्रांड ने कहा कि इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज हर मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरे नंबर पर आ गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, सुविधा अब जीवन बीमा कंपनियां जारी कर सकेंगी ई पॉलिसी। कोरोना काल को देखते हुए इडा ने मंजूरी दी है। जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी है। इडा ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि ये छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी। इसके अलावा ई पॉलिसी मिलने के बाद यदि ग्राहक इस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो फ्री लुक पीरियड के दौरान इसे वापस कर सकते हैं। इडा के अनुसार लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 30 दिनों का फ्री लुक पीरियड पॉलिसी धारकों को देना अनिवार्य है। साथ ही इडा के अनुसार यदि कोई ग्राहक हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे देना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आप बिना इंटरनेट के बहुत बड़ी फाइलें यानी हैवी फाइल होती है उनको भी शेयर कर पाएंगे। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नई सुविधा है, ऑडियो और वीडियो शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी अनजान व्यक्ति नियर बाय फीचर की मदद से किसी को फाइल ना भेज सके, इसके लिए यूजर के पास रिक्वेस्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने का ऑप्शन भी रहेगा। गूगल एक नया फीचर ला रहा है एंड्रॉइड के लिए और इसका नाम रहेगा नियर बाय, और ये आगामी कुछ ही हफ्तों में लॉन्च होने वाला है। वही दोस्तों, बड़ी खबर फेसबुक को लेकर आई है। फेसबुक ने सभी यूजर्स के लिए लॉन्च किया है टिकटॉक जैसा इंस्टाग्राम रील, यानी फेसबुक ने टिकटॉक जैसे इंस्टाग्राम फीचर रील को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इसे एक साथ 50 मुल्कों में लॉन्च किया जा रहा है। 50 देशों में एक साथ लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। भारत में टिकटॉक बैन है और अमेरिका में इसे बैन करने की बात चल रही है, इसलिए फेसबुक मौके का फायदा उठाना जा रहा है। बहरहाल अगर हम बात करें इंस्टाग्राम रील की तो ये स्टैंड अलोन कोई ऐप नहीं है, यानी अपने आप में ये कोई ऐप नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम का ये एक फीचर है और इसके तहत यूजर्स 15 सेकंड के मल्टी क्लिप बना सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस की करेगी सीबीआई जांच। बड़ी खबर आई है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की अब सीबीआई जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, क्या टिकटॉक को एप्पल खरीदेगा? कंपनी ने क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं। टिकटॉक पर मंडराया खतरा अभी भी जारी है। भारत में तो ये बैन हो चुका है, अमेरिका में जल्दी होने वाला है। इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एप्पल टिकटॉक का मालिकाना हक खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, एप्पल ने ये साफ कर दिया है कि उसकी टिकटॉक को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अमेरिका की एक और टेक ज्वाइंट कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने टिकटॉक को खरीदने में रुचि दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बेचने के लिए बाइडांस को 45 दिन का समय दिया है। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने के लिए मोल भाव कर रहा है फिलहाल इस समय में। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, कोरोना की मार झेल रहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मदद के लिए लॉन्च हुआ ई फोर्स ऐप। कंस्ट्रक्शन कंपनियों, ठेकेदारों, प्रवासी मजदूरों और इससे जुड़े उद्योगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कैपटेक टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक कंस्ट्रक्शन टेक प्लेटफॉर्म ई फोर्स लॉन्च किया है। ये कई तरह की भारतीय भाषाओं
भाषाओं में उपलब्ध है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, चीन को एक और झटका। चीन को सबक मिल रहा है लगातार। अब सरकार ने चीनी कंपनी Xiaomi का ब्राउजर भी बैन कर दिया है। जी हाँ, भारत सरकार ने चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप जैसे कि Xiaomi और Baidu के सर्च ऐप पर बैन लगा दिया है। खबर है कि सरकार ने भारत में सक्रिय चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए Xiaomi द्वारा बनाए गए ब्राउजर एक्शन MI ब्राउजर प्रो, वीडियो डाउनलोड फ्री, फास्ट और सिक्योर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के लिए तो ये बड़ा झटका है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, एसी, टीवी और फर्नीचर के लिए भी प्रोडक्शन इंसेंटिव देने की तैयारी हो रही है। सरकार एयर कंडीशनर, टेलीविजन, कीटनाशक एवं फर्नीचर जैसे उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात बढ़ोतरी पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श किया जा रहा है, इस तरह की खबर है। वही दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक और बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का मामला सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और स्कूल व कॉलेजों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने शुरू की है डीटीसी और क्लस्टर बसों में ई टिकट सेवा। परिवहन विभाग ने बुधवार से ही रूट नंबर 473 की सभी क्लस्टर बसों में 3 दिन का ई टिकटिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने अनुरोध किया है कि इस दौरान इन बसों में चलने वाले यात्रियों को मोबाइल की मदद से टिकट प्राप्त करना चाहिए, ताकि वायरस महामारी में इस तरह की सुविधा फायदेमंद रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर गहलोत सरकार ने 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। जीपीएफ की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। वायरस महामारी के समय में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सरकार ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरें स्थिर यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेबल रखी है। ब्याज दर 7.1% ही रहेगी और सरकार के इस निर्णय से करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, नवंबर सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट नवंबर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जो भी इस सेशन के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, किसान भाइयों के लिए 2.5 करोड़ और किसान भाइयों को सबसे सस्ता लोन देगी मोदी सरकार। सिर्फ 4% ब्याज लगेगा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के बीच करीब 2.5 करोड़ लोगों का अंतर है और इन किसान भाइयों को केसीसी उपलब्ध करवाने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसान भाई साहूकारों से लोन ना लें और सरकार की सुविधा का फायदा उठाएं। अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए हैं। 2020-21 के लिए इस बार ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट 20 अगस्त तक और पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर पीजी में 13 से 28 अगस्त तक एडमिशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बनाई है। बड़ी खबर आई है, किसान भाइयों के लिए मध्य रेल द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए साप्ताहिक किसान विशेष पार्सल ट्रेन 7 अगस्त से 30 अगस्त तक देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच चलने जा रही है, जिससे सब्जियां, फल इत्यादि जो चीजें हैं वो समय पर उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच पाएगी। भारतीय रेलवे की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पंजाब को लेकर पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी स्कूलों के छात्र और छात्राओं जो कि इस साल कोविड महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको नवंबर महीने तक 1,73,823 स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया गया है। ऐसे 50,000 फोन की पहली खेप राज्य सरकार को हासिल हो चुकी है और इसका जल्दी वितरण शुरू किया जाएगा। इन मोबाइल फोन में कई स्मार्ट फीचर जैसे टच स्क्रीन, कैमरा के अलावा पहले से मौजूद सरकारी एप्लीकेशन जैसे ई सेवा ऐप, पाठ्यक्रम वगैरह ये जानकारियां पहले से ही उसमें मिलेगी। पंजाब में नवंबर तक सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को ये स्मार्टफोन मिल जाएंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर आज से शुरू हो रही है अमेजन और फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल। 6 अगस्त यानी आज से ही अमेजन प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट की ओर से बिग सेविंग डे सेल का आयोजन होने जा रहा है। यह सेल 2 दिनों की है। ई कॉमर्स कंपनियां अपनी मेगा सेल शुरू करने जा रही है और इसमें भारी डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, न्यू लॉन्च, कैशबैक ऑफर, इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। अगर आप भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करने का प्लान बना रहे हैं तो इन खास स्कीम का फायदा जरूर उठा लीजिएगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बोर्ड को लेकर आई है। इतिहास में पहली बार इंटर के छात्र भी दे सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा। 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बना दी है। परिषद की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, नई महिंद्रा थार 15 अगस्त को भारत में लॉन्च होगी। देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को जानकारी दी है कि वह 15 अगस्त को महिंद्रा थार का एसयूवी वर्जन जो ये नया वर्जन है वो लॉन्च करेगी। अगली बड़ी खबर है, आप देख पा रहे हैं 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने महिला के पेट से निकाली 24 किलो की गांठ यानी ट्यूमर निकाला। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में एक अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला के पेट से ये 24 किलो का ट्यूमर निकाला। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। 37 साल की महिला थी, उससे पेट में तेज दर्द हुआ और इसके बाद फिर ऑपरेशन किया गया। फिलहाल मरीज की हालत ठीक है और डॉक्टर्स उस पर नजर रख रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर पंजाब कैबिनेट को लेकर आई है। सेहत बीमा योजना में कवर होंगे राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी। आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना को 1 साल
के लिए बढ़ाते हुए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और प्राइवेट क्षेत्र, बोर्ड और निगमों समेत गैर सरकारी संगठित क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, भारतीय स्टेट बैंक में अफसर बनने का सुनहरा मौका मिल रहा है। 3850 पदों पर बम्पर भर्ती की जा रही है। अगर आप भी बैंक जॉब करने के इंटरेस्टेड है तो ये आवेदन का मौका है। बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं। बैंक ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स यानी सीबीओ के 3850 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 16 अगस्त 2020 तक आवेदन किए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, सैमसंग का बड़ा धमाका, पेश किया नया फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी जेड फोल्ड 2। यानी साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग ने फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन की अपनी लिस्ट में एक नए स्मार्टफोन को शामिल किया है। ये फोन पिछले साल लॉन्च गैलेक्सी जेड फ्लिप का अपग्रेडेड वर्जन है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 ने भी बाजार में दस्तक दे दी है। इसे LTE और नॉन LTE दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। GPS वगैरह का भी सपोर्ट इनमें मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सरकार ने फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कार्यकाल। सरकार ने सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था, अब फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। छात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 13 अगस्त तक आवेदन का मौका है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ओयो ने भारत समेत दक्षिण एशिया के कर्मचारियों की वेतन कटौती वापस ली है। यानी अब 1 अगस्त से पूरी सैलरी मिल पाएगी। नियमित कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, OnePlus नोट की पहली सेल आज 6 अगस्त से होने जा रही है। नेवर सेटल टैगलाइन के साथ OnePlus हमेशा ही अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करता रहा है। हाल ही में OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप फोन OnePlus नोट लॉन्च किया था। इस फोन की पहली सेल आज 6 अगस्त से शुरू होने जा रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सैन्य अधिकारी की याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय सेना के अधिकारियों को सोशल नेटवर्किंग साइट से अकाउंट डिलीट किए जाने के मामले पर सुनवाई की और इस दौरान अदालत ने सैन्य अधिकारियों के खातों को हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट से अपने अकाउंट हटाए जाने का प्रतिबंध और निर्देश भारतीय सेना के सभी रैंकों पर लागू है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश है, ट्यूशन फीस के सिवाय अन्य कोई फीस नहीं ले निजी स्कूल। यानी गुजरात उच्च न्यायालय ने कोरोना के दौर में राज्य सरकार की ओर से वास्तविक रूप से स्कूल नहीं खुलने तक निजी स्कूलों को फीस नहीं लेने के निर्णय को खारिज कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार से इस मुद्दे पर संतुलन बिठाकर इसका समाधान करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस के सिवाय स्कूल कोई भी अन्य फीस न ले। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर सीएम ने गोबर विक्रेताओं को किया भुगतान, बोले गोधन न्याय योजना से 12 महीने रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना एक देश और दुनिया में एक अनूठी योजना है। 964 गोबर विक्रेताओं के खाते में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट है। जैसा कि आपको मालूम है, गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी जाती है। इस योजना से एक और जहां पशुपालकों को आर्थिक लाभ होता है, दूसरी ओर प्रदेश में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे गाँव में 12 महीने लोगों को रोजगार मिल पाएगा। यानी गोबर विक्रय करने से ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को नियमित आमदनी होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी CDS सेकंड 2020 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 25 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर संयुक्त रक्षा सेवा CDS सेकंड परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, NIOS क्लास 12 रिजल्ट 2020 भी जारी हो गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS ने वेबसाइट पर 12th रिजल्ट जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कुसुम योजना के जरिए दोगुनी कमाई कर सकते हैं किसान। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उद्यान महाअभियान यानी कुसुम योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है बेकार पड़ी जमीन को इस्तेमाल में लाकर किसानों की कमाई को बढ़ाना है। यानी इस योजना के तहत किसान भाई बंजर जमीन पर सोलर पंप सेट लगाने के साथ एक्स्ट्रा पावर को सप्लाई करने में भी किसानों की मदद की जाएगी। दरअसल किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिसमें 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सोलर पंप जो 90% सब्सिडी पर मिलता है। इस योजना के बारे में डिटेल से जानकारी और आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में 104 संस्कृति मॉडल स्कूल और 1000 प्ले वे स्कूल खोलेगी खट्टर सरकार। प्ले वे स्कूलों में 3 साल के बच्चे के लिए दाखिले की व्यवस्था की जाएगी। बुधवार को विधायक दल की बैठक में नई शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को लेकर और नए प्रावधानों पर भी मंथन हुआ। प्रदेश में संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या 98 से बढ़ाकर 104 की जाएगी और 1000 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर परिणाम चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे और सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार है। 5 अगस्त का रेट आप देख सकते हैं। सोना 55,448 रूपए प्रति 10 ग्राम और साथ ही चांदी 71,200 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।